दोस्तों आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में इंटरेस्टिंग बात जानने वाले हैं और यहाँ से बढ़िया प्रॉफिट हम किस प्रकार जनरेट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट लगाया हुआ है 5 मिनट का। 5 मिनट का क्यों? क्योंकि हम इसे इंट्राडे में इस्तेमाल करने वाले। तो आज हम कौन सी 2 कैंडल को देख के ट्रेड एक्टिवेट करने वाले और उससे किस प्रकार हमें बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। सिंपल रहने वाला है दोस्तों। आप कभी इसे समझ लिया तो आपको कोई भी सेटअप की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आपके ट्रेडिंग लाइफ में बहुत सारी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 मैक्सिमम स्ट्रैटेजी यहाँ पे होनी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। उसी में आपको ट्रेड करना है। आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजी को लेके कभी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो एक स्ट्रैटेजी आपको कहेगी बाय करो, एक स्ट्रैटेजी कहेगी कि वेट करो, एक स्ट्रैटेजी कहेगी कि सेल करो, तो आप कंफ्यूज हो जाते। ट्रेड लेते समय जब भी आप कंफ्यूज है तो मेरा सिंपल कहना है कि उस टाइम ट्रेड लेना नहीं चाहिए। जब आपके दिमाग में फुल क्लियरिटी है कि यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, यहाँ से मेरा टारगेट क्या हो सकता है, तभी हमें ट्रेड एक्टिवेट करना चाहिए। तो उसी हिसाब से, उसी क्लियरिटी के हिसाब से सिर्फ कैंडल को पहचान कर हम ट्रेड किस प्रकार बना सकते हैं वो देखने वाले। तो सबसे जरूरी जो 2 कैंडल हम देखने वाले उसमें से पहले कैंडल है दोस्तों हैमर कैंडल। जैसे कि उसमें बड़ी सी शैडो होती है, ऊपर की साइड में यहाँ पे बॉडी होती है। बॉडी थोड़ी नीचे थोड़ी बीच में हो सकती है, पर वो कम से कम ये हाफ पॉइंट से ऊपर ही होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं हैमर कैंडल। और दूसरी कैंडल कौन सी है? उसमें भी बड़ी सी शैडो होती है और नीचे की साइड में यहाँ पे बॉडी होती है। इसे कहते हैं हम शूटिंग स्टार कैंडल। ये 2 कैंडल को ही हम देखने वाले। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में इन डिटेल ग्राफिक्स के साथ अपने चैनल पे प्लेलिस्ट है दोस्तों, आप जाके वो देख सकते हो। उसमें और डिटेल बताया गया है। पर हम इसे चार्ट पे कैसे और किस प्रकार इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किस प्रकार हम यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है। जब भी हमें हैमर कैंडल पे ट्रेड करना है तो ये हैमर कैंडल कहाँ बननी चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। ये इंट्राडे के लो पॉइंट पे, यानी इंट्राडे का जो लो पॉइंट है यहाँ पे बनने के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है। यानी हैमर कैंडल हमें हर बार लोअर पॉइंट पे ही आइडेंटिफाई करनी है। और शूटिंग स्टार कैंडल को कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है दोस्तों? हायर पॉइंट पे। इंट्राडे का जो टॉप है वहां पे ही हमें शूटिंग स्टार कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। सिंपल है। 2 कैंडल हमने ली है और 2 कैंडल कहाँ पे बननी चाहिए वो हमें पता है। तो अभी हम चार्ट पे जाके देखते हैं कि हम इसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में आसानी होने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड कैंडल, ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल है। कहाँ पे बनी? इंट्राडे का हायर पॉइंट पे ये यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही। तो यहाँ पे कभी हमने ट्रेड लेने का सोचा तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? 1 पॉइंट का कभी हमारा स्टॉप लॉस है तो 2 पॉइंट हमें कम से कम इस टारगेट में चाहिए ही चाहिए, तभी हम प्रॉफिटेबल होने वाले। स्टॉप लॉस हमारा उसी कैंडल के हायर पॉइंट के पास में रहने वाला, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ही अगली कैंडल उसके हाई को क्रॉस करके क्लोज होती है, क्लोज होने का वेट करना है। क्लोज जैसे ही होती है तो हमें यहाँ से एग्जिट लेना है। स्टॉप लॉस हिट होने वाले क्या होने वाले दोस्तों? ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट होना कॉमन बात है। पर जब भी आप ट्रेड एक्टिवेट करते तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, टारगेट आप बहुत छोटे छोटे लेके जा रहे हो। तो यहाँ से कभी हमने कैलकुलेट किया है, जैसे ही इसका लो, जो शूटिंग स्टार कैंडल इसका लो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा, वहां से हमें कभी ट्रेड एक्टिवेट किया तो मैंने आपके सामने यहाँ पे ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगाया। तो कम से कम यहाँ तक ही लेंगे हम कि यहाँ तक ही हमें पॉइंट मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई प्राइस एक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। मैंने खाली एक सेटअप को पकड़ा है, 2 कैंडल को पकड़ा है। 2 कैंडल कहाँ पे बनती वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। इतना तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे भी ये ग्रीन कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल है, पर ये कहाँ पे बनी है? इंट्राडे के लोअर पॉइंट पे। तो ये हमारे लिए काम की क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसे छोड़ देना है। इसीलिए कैंडल कहाँ पे बनती है सबसे जरूरी बात है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनी। मैंने बोला है कि हैमर कैंडल एग्जैक्टली टॉप पे ही
हैमर बनेंगे ऐसा नहीं, थोड़ी नीचे ऊपर हो सकती, पर कम से कम वो 50% से ऊपर ही उसकी बॉडी शिफ्ट होनी चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, आपने किताब में देखा होगा, क्यों नहीं तो आपने पिक्चर्स देखे होंगे, हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, वो परफेक्ट है, पर मार्केट में परफेक्ट बनता है दोस्तों। आप हेड एंड शोल्डर के बारे में जानते होगे, डब्ल्यू पैटर्न के बारे में जानते होगे, तो वो परफेक्ट नहीं बनता, आइडियल नहीं बनता। तो हम ट्रेड करने वाले नहीं, क्या करने वाले हैं, हमें जो एक्यूरेट है उसके करीब कितनी वो कैंडल बन रही है वो देखना है। अभी सबसे जरूरी क्राइटेरिया हमारा क्या है कि वो यहाँ पे इंट्राडे के लोअर पॉइंट पे बनी, बराबर है, यानी हमारा पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। यहाँ पे हमें हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। अभी बहुत लोग क्या करेंगे, अरे ये तो लो ब्रेक हो गया, चलो हम शॉर्ट कर लेते हैं। जैसे ही शॉर्ट करने वाले ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हैमर कैंडल बनी। कभी आप शॉर्ट में भी हो और आपको हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, तो आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल पहचानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है, इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, अभी यहाँ पे भी कभी हमने लगाया जैसे ही हाई क्रॉस होने के बाद, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड हमें कितना बेहतरीन तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे भी हमें बहुत बेहतरीन तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, हमने बहुत ही इजी तरीके से ट्रेड आइडेंटिफाई किया। जिनको प्राइस एक्शन समझने में दिक्कत आती है, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं। अभी ऊपर के साइड में आप यहाँ पे देख सकते काइंड ऑफ आपको शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई दे रही है। यहाँ से भी कभी आपने रिस्क टू रिवॉर्ड कभी लगाया, जैसे इसका लो ब्रेक होता है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये आपको कितना बेहतरीन। मैं तो फुल टारगेट में नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, तब भी आप देख सकते हो कितना बेहतरीन आपको यहाँ पे ये रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है। बननी कहाँ पे चाहिए, टॉप पे, टॉप पे बनी है, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट किया। यहाँ पे भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हुई दिखाई दे रही, पर ये कुछ भी हमारे काम के नहीं। यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बनती हुई दिखाई दे रही है, पर शूटिंग स्टार को हमें बॉटम पे ट्रेड करना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। और हैमर कैंडल को हमें टॉप पे ट्रेड करना नहीं है। कैंडल कहाँ पे प्लेस होती नहीं, ये सबसे जरूरी बात है। बहुत लोग बोलते हैं कि कैंडल स्टिक काम नहीं करता, कैंडल स्टिक काम नहीं करता, बराबर है। आप कहीं पे भी रैंडमली कैंडल स्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे तो वो काम नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हैमर कैंडल है, तो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, प्राइस एक्शन तो बराबर है, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसीलिए कह रहा हूँ कैंडल स्टिक काम करती है, पर वो कहाँ पे बनती है वो सबसे जरूरी बात है। इसीलिए कभी ये बॉटम पे बनती हुई दिखाई दे रही तो यहाँ से ट्रेड मिलने वाला है, टॉप पे कभी शूटिंग स्टार बनती हुई दिखाई दे रही, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, तो यहाँ से आपको एक ट्रेड मिल सकता है। कलर मैटर नहीं करता, बॉडी का स्ट्रक्चर मैटर यहाँ पे करता है दोस्तों, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई देंगे और श्योर शॉट आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता हुआ दिखाई देगा। ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, प्राइस नीचे आई, पुल बैक लिया, फिर से प्राइस फॉल कर दी, स्टॉप लॉस ऊपर था हमारा, एंट्री हमारी इसके नीचे हो गई। तो आप देख सकते हैं प्राइस ने थोड़ा देर टाइम पास किया, पर एंड ऑफ डे हमें बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैमर कैंडल बनी, कहाँ पे, बॉटम पे, तो आप देख सकते प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, जो स्टॉप लॉस था वो हिट नहीं होगा, प्राइस फिर से ऊपर चली गई। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सिंपल स्ट्रैटेजी, आप जाके इसे क्रॉस चेक कीजिएगा दोस्तों, कितने बेहतरीन तरीके से आपको ट्रेड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे प्रॉपर शूटिंग स्टार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ से भी प्राइस नीचे आ गई। जितने चाहो उतने एग्जाम्पल आपको देखने को मिलने वाले। आपको खाली क्या करना है, शूटिंग स्टार टॉप पे बननी चाहिए और हैमर कैंडल बॉटम पे बननी चाहिए। इतना भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड मिलने वाले हैं। हमेशा मिलने वाले हैं क्या, हर दिन मिलने वाले क्या, नहीं। जैसे कि ये साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पे मार्केट क्लोज होते हुए हमें एक ट्रेड दिखाई दे रहा है, तो हमें वेट करना भी आना चाहिए कि वहाँ पे जाके पैटर्न क्या बनता है। कभी आपने मार्केट में वेट करना और पेशेंस रख के अपनी स्ट्रैटेजी फुल एक्टिवेट होने का कभी राह देखी,
तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। जो भी आपके लॉस हो रहे हैं, जो भी आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, उसका रेशो कम होने वाला है, प्रॉफिट का रेशो बढ़ने वाला है। खाली आपके पास वो पेशेंस होना चाहिए, स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होने का वेट करना चाहिए, और जैसे एक्टिवेट होती तो आपने यहाँ पे ट्रेड भी लिया तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, यानी स्टॉप लॉस हिट होता है तो हिट करवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं करूँगा। अभी कभी ये आपको पसंद आई होगी तो आप इसे क्रॉस चेक करो दोस्तों पीछे 15 दिन जाके, और फॉरवर्ड टेस्ट करो दोस्तों आने वाले 3 दिनों के लिए। उसके बाद आप एक लॉट से यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करो, देखो कितना बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता है। और कौन सी कैंडलस्टिक के बारे में आपको जानना है चार्ट पे, उसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जिस भी कैंडलस्टिक के बारे में कमेंट आए कि उसके बारे में हम जरूर वीडियो बनाएंगे कि उसे कहाँ पे देखना चाहिए चार्ट पे, और क्या क्या क्राइटेरिया हमें वहां पे लगाना चाहिए कि जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ सके। हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल हमें मालूम है, पर हमने क्राइटेरिया क्या लगाया, टॉप पे और बॉटम पे, तो उससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ी। हमने कहीं पे भी रैंडमली ट्रेड लिया तो एक्यूरेसी बढ़ने वाली क्या, नहीं। तो हर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्राइटेरिया लगाना चाहिए वो जानना होगा। तो आपको जिस कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी चाहिए उस कैंडलस्टिक के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इन डिटेल प्लेलिस्ट है दोस्तों अपने पास सिंगल, डबल, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ग्राफिक्स के साथ, आप जाके वो भी देख लीजिएगा, जिससे आपको और बेहतरीन तरीके से जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कभी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।